दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं जननायक जनता पार्टी की उस राजनीति को लेकर जिसमें कि वो अब सरकार से अलग होने के बाद एक बार फिर जनता से अपना जुड़ाव दिखाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला जो 4.25 साल तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे, आज जब उन्होंने हिसार के अंदर अपनी रैली को संबोधित किया जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हो रही थी, उसमें उन्होंने जनता से कनेक्शन करते हुए कोशिश की, जनता से जुड़ाव दिखाते हुए करने की कोशिश की कि जब तक सरकार में था आपकी फेवर में रहा। और उसके बाद में साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो जेपी नड्डा जी से कहा था कि 5100 रुपये पेंशन कर दो, हमको एक भी लोकसभा की सीट मत दो। आप इस वीडियो को सुने, इसके अंदर जो दुष्यंत चौटाला अपने भाषण में कह रहे हैं। जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिलके आया, उनको कह के आया और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। तो आपने सुना, दुष्यंत चौटाला अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैंने जेपी नड्डा जी से कहा कि हमें लोकसभा की एक भी सीट मत दो, हमें लोकसभा का एक सीट पर भी चुनाव मत लड़वाओ, हमें आप हरियाणा के बुजुर्गों के लिए जो हमने मैनिफेस्टो में 5100 रुपये पेंशन की बात की थी वो आप पेंशन दे दो, हम आपके साथ रहेंगे। अगर ऐसा कुछ था तो जननायक जनता पार्टी ने ये बातें पहले क्यों नहीं कही थी? अगर ऐसा कुछ कहा तो दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात प्रेशर पहले क्यों नहीं बनाया था? और अगर कुछ ऐसा तो था तो आज वो गठबंधन टूटने के बाद कहने की बजाय दुष्यंत चौटाला ने आखिर सीधा ये बात पहले ही क्यों नहीं कह दी थी कि आप हमें लोकसभा की कोई सीट मत दो? सार्वजनिक मंच से भी इस बात को कह सकते थे कि आप हमें लोकसभा की कोई सीट मत दो, हमारे हरियाणा के बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन कर दो। ये मांग आखिर दुष्यंत चौटाला ने पहले क्यों नहीं की? और आज जब गठबंधन टूट गया, जब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, आज वो समय जब दुष्यंत चौटाला के अपने जो विधायक थे, आप एक हिंदी गाना है कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, जो उनके दोस्त थे, यार थे, हम रहा थे, देवेंद्र बबली चले गए, ईश्वर सिंह चले गए, इसके साथ साथ दादा गौतम तो गए गवाए थे पहले से ही, वो तो थे भी नहीं उनके पास, और बाकी 5 एमएलए टोटल चले गए, रामकरण काला उनके साथ हैं, अभी 5 विधायक चले गए। तो उस समय भी कह सकते थे कि जब वो गठबंधन सरकार चला रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि मैंने तो, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि मैंने तो जेपी नड्डा जी से कहा कि आप हमें एक भी सीट मत दो, लेकिन हमारे बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये कर दो। और भी बहुत सारे नारे और वादे थे दुष्यंत चौटाला जी के। आपको क्या लगता है कि क्या ये अब राजनीतिक ज़मीन तलाश करने की जुगत है जननायक जनता पार्टी की? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आया आया सीएम के नारे आज फिर लगे थे, क्या जननायक जनता पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की मशक्क़त में लग गई है? और आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी पर हरियाणा की जनता 2024 में विश्वास करेगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।